स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट एग्जांपल। कौन पहला आंसर जल्दी लाता है देखेंगे। स्टार्ट करेंगे, आज मेरे 15 क्वेश्चंस लेने हैं। चलो पहला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? यस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अमृता पढ़ो, बाकी लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। Principal solutions, theta is 0 to 2pi. So first, if cos theta is equal to minus half and theta is 0 to 360, then values of theta are. इस आपको चार ऑप्शन दिए हैं। cos is negative, you have to find the values in between 0 to 360. Missing directly you have to find the principal solution. cos negative कौन-कौन से क्वाड्रेंट में रहता है बोलो? सर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, इधर थर्ड लिखना चाहिए। ओके, गलत हो गया ना। सेकंड एंड फोर्थ लिखा मैंने गलती से। क्या चाहिए? सेकंड एंड थर्ड। तो व्हाट इज योर आंसर? सेकंड क्वाड्रेंट मींस क्या? पहले cos कब हाफ रहता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos व्हेन cos इज हाफ प्लस हाफ कुछ डिग्री 60 डिग्री ना। तो आपको 180 सेकंड क्वाड्रेंट मींस 180 माइनस 60 कितना होगा? पहला 120 और 120 सी ऑप्शन सर। हां, सी ऑप्शन। ओके, 120 180 minus 60 that is 120 and 180 plus 60 that is third quadrant। मींस यहाँ पे आपके इधर मैंने गलती से फोर्थ लिखा है, इधर थर्ड चाहिए। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्टली फाइंड एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सबको क्लियर किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा रहेगा 60। थीटा 1 जो है वो लॉजिक मैंने आपको बताया है। फर्स्टली फाइंड द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। सो थीटा 1 इज 60। आपको cos क्या चाहिए बेटा? नेगेटिव चाहिए ना। हाँ सर। नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड एंड थर्ड में। सेकंड एंड थर्ड। तो पाई माइनस थीटा मींस 180 माइनस थीटा 1 एंड 180 प्लस थीटा 1। सो व्हाट इज योर आंसर? 120 डिग्री एंड 240। करेक्ट है क्या? हाँ सर। सबको समझ में आ गया? कि किसी को डाउट है तो पूछो, सॉल्यूशन आपके सामने है। या जी अग्रवाल, सिया बताओ, सबको क्लियर क्या पहला क्वेश्चन? प्लीज बोलते जाओ। यस सर। ओके, क्वेश्चन 2 की तरफ जाएंगे। कौन किसका पहले आंसर लाएगा देखेंगे। सीटी 2017 का क्वेश्चन है। आपके आंसर चार्ट में लिखने हैं, मैसेज डाल सकते हैं। आपको जो आंसर बराबर लग रहा है जल्दी करो, फास्ट किसका आंसर आता है देखता हूं मैं। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan 2 थीटा इक्वल टू 1। जो कुछ आंसर आ रहा है उधर लिखो आप। tan थीटा इक्वल टू 1 कब रहता है? संदीप जी, कब tan 1 रहता है? फॉर विच डिग्री? tan 1 फॉर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री 1 और tan की वैल्यू कहां पे पॉजिटिव रहती है? माने tan कहां पे वो पॉजिटिव रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड। मींस यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दे सकते हैं और ज्यादा मिलते कि देखो मल्टीपल 2 से किया है। यस, व्हाट इज योर आंसर? साकिब का आंसर आया 2B। बाकी लोग बोलते जाओ और 2 मिनट ले लो। बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं। गौरांग बी, दो लोगों ने आंसर 2 दिया है। बाकी लोगों को अलग कुछ आंसर लग रहा है क्या? इवन tan थीटा इक्वल टू 1 रहता तो भी आपका आंसर 2 रहता। तो tan 2 थीटा से कुछ चेंज हुआ कि देखो आंसर में। कार्तिक होता बी बता रहे हैं। 2B को लॉक किया जाए, वही आंसर पकड़े या किसी को अलग देना है? ओम सोनाल उत्कर्ष बी आंसर बता रहे हैं। ओके, तो आपके स्क्रीन पे आंसर आ रहा है, देखो किस तरह से है। यस, योर आंसर इज करेक्ट बी। tan 2 theta is equal to 1. Tan is positive first and third quadrant, so your angle is 45 degree। 180 plus 45।
आपने डिवाइड भी कर दिया तो भी वो 360 के बाहर और वैल्यूज नहीं आ रही है, क्योंकि आपका पहला वैल्यू जो है उसमें आप 360 मिलाओगे तो आपका वो 360 के बाहर ही जाएगा। तो दो ही वैल्यूज आ रहा है। कभी कभी क्या होता है आपका वैल्यू जो है वो और भी आ सकते हैं, इस केस में आपको 2 वैल्यूज आ रहे हैं। योर आंसर इज करेक्ट। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर? 2 सॉल्यूशंस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा सर है। वो 225/2 होना चाहिए ना सॉरी, सर, 225/2 होना चाहिए ना सर वो। हाँ 225, सॉरी दैट इज 225, करेक्ट। सो ओनली 2 सॉल्यूशंस आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, शाकिब पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बस। Principal solutions of the equation sin 2x plus cos 2x is equal to 0, where x x ranges from pi to 2 pi r. Means which quadrant? Pi to 2 pi means third and fourth quadrant. मीन्स आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर बताना है। थर्ड और फोर्थ में कितना एंगल ला करके वो भी देखो, बाय ऑप्शन जा सकते हैं क्या, एंगल भी निकालो, ट्राई करो। चलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, sin प्लस cos, cos करना इक्वल टू sin में कन्वर्ट कर सकते हैं या cos में। मैं आपको हिंट बताता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करो फर्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, sin प्लस cos का स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे सॉल्व करके चाहिए वो बताते जाओ। मैंने डिटेल में सॉल्यूशंस लिखे हैं, फिर भी आपको लगेगा कि बोर्ड पे चाहिए तो मैं बोर्ड पे लेता हूं। नेटवर्क का इशू इसकी वजह से मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा। यस, किसका आंसर आ रहा है? गौराम, क्वेश्चन 3C क्या? ओके, लिखते समय 3C ऐसा लिखते जाओ। गौराम ने 3 का C निकाला है, ओके 3C, ओके। pi by 8 means 10 डिग्री, 10 into 7 70 डिग्री मींस पहला ऑप्शन गया, वो तो रेंज ही नहीं उसमें। दूसरा ऑप्शन pi by 8 मींस pi means 180 डिग्री, 180 by 8, 180 by 8 मींस 10 में होता है ना, वो जरा देखो pi by 8 की वैल्यू कितनी आती है। फिर 22 के डिग्री के अराउंड है, 22 into 7, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, वैल्यू वो हो सकती है, पहला ऑप्शन तो नहीं है। यस, साकिब का आंसर आया है 3C, संदेश 3C, कार्तिक 3C, गुड। क्या क्या आपने स्क्वायरिंग कर दिया पहला स्टेप, सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? यस, यह दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? शुभम कवाटे, स्क्वायरिंग किया, पहला स्टेप समझ में आया? a plus b square, a square plus b square plus 2ab, but what is sin square plus cos square? Yes, Vedant, sin square plus cos square is 1, so 1 plus sin 4x, so sin 4x is minus 1, 4x is minus 1 means sin negative कहाँ पे रहता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्टली sin is 1 कब रहता है? तो sin रहता है 1 pi by 2 के लिए, तो आपका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में pi plus pi by 2, फोर्थ में होगा 2 pi minus pi by 2। तो आपके पास रोटेशन में घूमते जाना है, तो आप पहला क्वाड्रेंट का वैल्यू आ गया आपका 3 pi by 2, और दोनों में यहाँ पे 2 pi minus pi by 2 किया तो भी 3 pi by 2 आ रहा है। तो यू हैव गॉट ओनली वन वैल्यू इन वन रोटेशन, 3 pi by 2। उसमें आपको कितना मिलाना पड़ेगा साकिब? 2 pi मिलाना पड़ेगा ना? यस सर। तो अभी देखो ये टेक्निक मैं बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, वो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, उससे वो पर्टिकुलर लिखते हैं। तो मुझे लगता है ये लॉजिक जरा मेरा देखो कैसा है। इस सेंटर में वैल्यू आ गया ना 3 pi by 2, एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा अभी साकिब? रोटेशन ऐड करना है, इसका मतलब मैं कितना ऐड करूंगा यहाँ पे? टोटल 2 pi ना सर 360।
2 pi. because it is a periodic function with period 2 pi, तो 2 pi ऐड किया बराबर मुझे वैल्यू निकल रही है, देखो पीछे Yes sir. पर वैल्यू कौन से चाहिए मुझे, pi to 2 pi में, कौन से वैल्यू pi to 2 pi में है, 11 pi by 8 and 15 pi by 8. करेक्ट. सो दिस इज माय आंसर. आपने इसी तरह से किया, अलग तरीके से किया कुछ, सर यही तरीका है, यही तरीका. थोड़ा शॉर्टकट. हाँ. ये एक बार वापस किसी को एक्सप्लेन करो ना. ओके. अमृता तुम्हें कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, देखो ना, पढ़ो, आप ही पढ़ो और मुझे बताओ कौन सा स्टेप आपको एक्सप्लेन करना है. पढ़ते जाओ स्टार्टिंग से. पहला स्टेप क्या किया, sin 2x plus cos 2x is equal to 0. सेकंड इसमें पेयरिंग किया है, तो sin square 2x plus cos square 2x plus 2 sin 2x is equal to 0. 1 plus sin 4x is equal to 0. Sin 4x is equal to -1. So sin 4x is equal to -1. So sin theta sin 1 कब रहता है अमृता, when sin is 1 pi by 2, नहीं, हाँ pi by 2. और sin -1 कैसे रहता है वो भी आपको याद रखना तो चलता है, 3 pi by 2. मैंने फिर भी प्रूव करके दिखाया है. pi plus pi by 2 ले लो या 2 pi minus pi by 2, सेंटर में वैल्यू आ रहा है, एक ही वैल्यू मिल रहा है 3 pi by 2. अमृता क्लियर क्या? हाँ. You got only one value 3 pi by 2, but अभी नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो तुम्हें फिर से 2 pi ऐड करना पड़ेगा ना उसमें. हाँ. क्योंकि डिवाइड बाय 4 करने से एंगल का एक्सपेंशन नहीं कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, कम होने वाला है एंगल, जिन भी डिवाइड बाय 4. तो रोटेशन में अगर आपका sin x -1 रहता तो एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता, कौन सा, 3 pi by 2. बट आप 4x लिखा है ना अमृता, तो इसका मतलब एंगल और छोटा होने वाला है, तो हम और रोटेशन ऐड करेंगे. कब तक ऐड करेंगे, जब तक हमारे 360 के अंदर एंगल आएंगे. तो आप 2 pi ऐड करते जाओ जितना होता है. तो यहाँ से हमें लॉजिक समझ में आ रहा है, 2 pi ऐड करते समय कौन से एंगल आ रहे हैं, 3 pi by 2, 7 pi by 2, 11 pi by 2. नेक्स्ट विल बी एक गैप आ रहा है, देखो आप, 3 के बाद 5 का गैप है, 7 के बाद 9 का गैप है, 11 के बाद 13 का गैप होगा, 15 आएगा. इस सीक्वेंस में लिंक डालेंगे ना फिर. हाँ. तो उसको डिवाइड बाय कितना करेंगे, 4. और बाय ऑप्शन देखो, हाँ. ये ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये एंगल सी में, वही आंसर होगा फिर. and that lies between pi to 3 pi. वैसे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे होते तो कितने आते हैं आपको, तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने रहते हैं इसके, ये कितने वैल्यू आए हैं, 4, 0 to 2 pi में. पर हमें pi to 2 pi में पूछे वही लिखे हमने. ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन, किसी को और डाउट होगा तो पूछो रे प्लीज. केतु समझ में आया, केतु, पूर्वा, ओम सोनाम, यस सर. प्रतीक, सर्वेश, सौरभ, गमे, शरद. यस सर. यस सर. और होमवर्क करते जाना है. मैंने अभी काम स्टार्ट किया है चेकिंग का, तो मैं सब गूगल क्लासरूम पे देख रहा, कुछ लोगों ने एक भी सबमिट नहीं किया, उनके पीछे भागने वाला हूं मैं, पेरेंट्स को फोन करने वाला हूं. कुछ ना कुछ कंप्लीट करते जाओ. आपके साइड में मुझे अगर बोलना है, आपने कुछ ना कुछ वर्क कंप्लीट करना चाहिए. 50%, 60, 70, 80 इस तरह से कुछ तो होना चाहिए अभी स्टार्टिंग में. यस, पढ़ो क्वेश्चन 4. The number of solution of sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0 in the interval pi by 2 and 3 pi by 2 is. कौन सा क्वाड्रेंट है, pi by 2 to 3 pi by 2? Sir, second. And second, हाँ second. सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इस इक्वेशन को कितने सॉल्यूशन आते हैं वो निकालने. ट्राई करेंगे आप, 5 मिनट आपको देता हूं. साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगा, फिर दिया मैंने आपको, प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ले लो. रेगुलर क्लास अटेंड करते रहो, जिससे तुम्हें ये मैं जो कुछ बता रहा हूँ तो इमीडिएटली समझ में आएगा. कुछ लोग एब्सेंट होंगे तो ये सब क्लास में लिया है इस टाइप के सब.
एंगल का चॉइस मैंने लिया है 5x and x because 5 plus 1 is 6/2 that is 3 so that will be better to take common things. तो आपको स्क्रीन पे मैंने हिंट दिखाया है, इस तरह से जाओ sin x plus sin 5x ले लो, so that will be 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. ये तो कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये तो एक्सप्लेन करो आप, सम दिख रहा है आपको बोर्ड? हाँ सर। सम एक्सप्लेन करो आप, दिख रहा है आपको बोर्ड पे क्या किया है? साइन 5x प्लस साइन x को वो फॉर्मूला लगाया है 2 साइन कॉस वाला, फिर 2 साइन 3x मिला और cos 2x प्लस साइन 3x मिला, मतलब साइन 3x तो पहले से ही है, फिर कॉमन लिया, कॉमन लिया sin 3x, फिर बाद में उसको इज इक्वल्स टू 0 करके फाइंड की वैल्यू। उसके बाद वैल्यूज कौन कौन से आ रही है sin 3x 0 लेने के बाद? 3x इज इक्वल्स टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई रहता है ना, sin x इज इक्वल टू 0 x इज n पाई मींस बोले तो 0 पाई 2 पाई इस तरह से रहता है ना। तो उसको डिवाइड बाय 3 करने के बाद कितने वैल्यूज आ रहे हैं पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 में एरो करके दिखाया कितने वैल्यूज है वो? हेलो, हाँ कितने वैल्यूज है पाई 2 पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 में चाहिए ना हमें। क्वेश्चन क्या है पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 में कितने सॉल्यूशन आ रहा है। तो पहले कॉम्बिनेशन में sin 3x 0 में हमें कॉम्बिनेशन में कितने सॉल्यूशन आ रहा है, ये 3 सॉल्यूशन दिख रहा है आपको 2 पाई बाय 3 पाई और 4 पाई बाय 3। उसी तरह से cos ऑफ ये 3 हो गए, cos 2x का माइनस हाफ, उसके देखो ये नेगेटिव की तरह रहता है cos, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है cos? सेकंड और थर्ड। उसमें कितने वैल्यूज आ रहे हैं, फिर से 2 वैल्यूज आ रहे हैं क्या, कितने आ रहे हैं देखो आप, चेन प्रोसीजर से गया मैं पाई माइनस पाई बाय 3 एंड पाई प्लस पाई बाय 3, तो कौन से 2 वैल्यू मिले हमें 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। बट मुझे क्या चाहिए डिवाइड बाय 2 करना, इसके वजह से मैं 2 पाई ऐड करते जाऊंगा ना, sin x फंक्शन है। हाँ तो ये टेक्निक जरा देखो, ये बहुत अच्छी तरह का टेक्निक बताया तुम्हें, सॉल्यूशन में कॉम्प्लिकेटेड दिया है जनरल सॉल्यूशन से। ये जो टेक्निक दिख रहा है आपको ये 2 पाई बाय 3 में कितना ऐड किया 2 पाई, 4 पाई बाय 3 में कितना ऐड किया 2 पाई। तो ये 2 पाई ऐड करते जाएंगे तो हमें मल्टीपल सॉल्यूशन मिलते जाते हैं। उसको डिवाइड बाय कितना करना है 2 से, 2। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 में 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। और पिछले वही आए थे ना, वो सॉल्यूशन रिपीट हो गए ना, इधर भी है उधर भी है, कॉमन 2 है और एक अनकॉमन है, टोटल कितने हैं 3 ही डिस्टिंक्ट है ना। हाँ तो व्हाट इज योर आंसर 3। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देखो, जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, सीटीजी में नंबर ऑफ सॉल्यूशन। साकिब समझ में आ गया क्या, रोता उत्कर्ष जानवी? यस सर। देखो मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, इसकी वजह से तुम अगर पढ़ते भी जाओगे तो समझ में आ जाएगा, डिटेल में लिखा है और सिंपल सॉल्यूशन लिखे टेक्स्ट बुक से भी। यस जानवी वागरेचा पढ़ो आगे का क्वेश्चन 5। The number of solution of sec x into cos 5x plus 1 is equals to 0 in the interval 0 to 2 pi is। ओके थोड़ा सा ये सम की भी इधर पूछा नहीं है बट दूसरे स्टेट के इसमें इंटरेस्ट में पूछा है, बट इससे थोड़ा और टेक्निक समझ में आएगा। देखो क्या किया जानवी, आप एक्सप्लेन करोगे? sec x को लिखा 1 upon cos x into cos 5x plus 1 equals to 0। So cos 5x plus cos x is equals to 0। यहाँ पे नोट क्या करना है, cos से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब cos इज नॉन जीरो लेना चाहिए ना हमने, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ तो हमारे x की वैल्यू कौन कौन से नहीं चाहिए, cos कब जीरो रहता है पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, सो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 and 3 pi by 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस एग्जांपल में, क्योंकि ये भी आगे जाके ये 2 सॉल्यूशन कम हो जाते हैं। गलती से आप आंसर 10 लिखते हैं, उसके 10 सॉल्यूशन नहीं आते, 8 आते, क्योंकि ये 2 सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? बिकॉज़ ऑफ 1 upon cos, क्योंकि फंक्शन sec pi by 2 नॉट डिफाइंड फॉर pi by 2।
sec pi by 2 मींस क्या रहेगा, इन्फिनिटी ना, सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो आगे क्या किया बताओ, cos प्लस cos लगाया है, हाँ तो फॉर्मूले लगा के दो फैक्टर आ गए, equation, हाँ cos 2x equals to 0 and cos 3x equals to 0. तो आपके पास सॉल्यूशन है, cos कब 0 रहता है, pi Pi by by 2, 2, 3 by pi 2, 5 pi by 2. आप लिखते हैं ना फॉर्मूला 2n plus 1 time pi by 2, that is odd multiple of pi by 2। तो इससे ये सॉल्यूशन मिल गया, और दूसरे से cos 3x से ये सॉल्यूशन, दोनों इधर 0 to 2 pi में इधर 4 सॉल्यूशन है, नीचे भी कितने सॉल्यूशन आ रहे थे एक्चुअली, नीचे 4 और इधर आ रहे थे 6, तो 6 में से कौन से दो रिजेक्ट किए, समझ में आ रहा है तुम्हें, हाँ सर, क्यों रिजेक्ट किए, नॉट because they are डिफाइंड। equal to 0, so define हाँ. So how many solution, 4 plus 4 total 8 solution। 8. ये आपको बहुत बार टेक्स्ट बुक में देते समय ये लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते, उसका रीजन ही नहीं दिया है। टेक्स्ट बुक कुछ लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा इसका, बट ये रीजन नहीं दिया, इसका रीजन इधर है। क्या रीजन है, cos is not equal to 0, if it is 0 then the value is not exist। So how many solution, 8 solution, similar type of questions is there। This is about the principal solution। Next is general solution। Yes, general solution, Karthik Bell के पढ़ो question, general solution, question number 6। The general solution of the equation tan square x is equal to 1 is, चार ऑप्शन है आपके पास, क्या करोगे, एक्सप्लेन करो एग्जांपल का सॉल्यूशन। tan square x is equal to 1, tan square x is equal to tan square pi upon 4, where tan pi upon 4 is equal to 1, using tan square x is equal to tan square alpha, therefore x is equal to n pi plus minus alpha, where n is an element of integers, therefore x is equal to n pi plus minus pi upon 4, therefore answer is C। समझ में आया, ये अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है ना, ये हमने इस टाइप का 2016 आया है। यस पर्णवी, नेक्स्ट सम। The number of solutions of sine square theta is equal to 1 by 2 in 0 comma pi is A option 3, B option 2, C option 4, D option 1. Solution: sine square theta is equal to sine square pi by 6. Sine pi by 6 is equal to 1 by 2. Using sine square theta is equal to sine square alpha. Theta is equal to n by plus minus alpha. Theta is equal to 9 alpha plus minus theta is equal to 9 pi plus minus pi by 6. Theta is equal to n जीरो pi डालोगे, by 6. n जीरो डालने के बाद क्या आएगा, pi by 6 minus pi by 6। if you put n equal to 1, pi plus pi by 6 है, pi minus pi by 6, तो 0 to pi में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं पर्णवी, Theta is equal to pi by 6 comma 5 pi by 6. That is equal to 2 solutions. Yes, Option B. करेक्ट। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, भूता अकल का, किसको डाउट होगा तो इन बिटवीन पूछो, क्योंकि मुझे सब क्वेश्चन कवर करने हैं। यस भूता, Which of the following equation has no solution? A cos आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, सब लोगों को सोचने दो, इसको क्या टाइम नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर का आंसर है, कुछ सेकंड का आंसर है, बोलो रे आंसर दे दो सब लोग चैट में। क्वेश्चन 10 का आंसर दे दो आप, इतना टाइम, किसको सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है कि नहीं, कैसे चेक करना है, रेंज बताया था, साइन कॉस का रेंज क्या रहता है, कॉस टैन का क्या रेंज रहता है, उससे समझ में आ जाता है। यस साकी, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन, sec theta, रेंज क्या है, ये तो आंसर देते जाओ। दे दो आपके आंसर।
sec theta is 23 means cos theta is 1/23. That is correct. चलता है 1/23. और एक मिनट ले लो मुझे आंसर, और कुछ आधा मिनट ले लो, आंसर देते जाओ. अभी स्क्रीन पे मुझे करेक्ट आंसर भी दिख रहा है. यस यस जानवी बागरेचा, बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए. अमृता ने दिया है, जिया ने दिया, 2-4 लोगों ने दिया है आंसर. ओम सोनालिया भी करेक्ट कर लिया आंसर. क्यों ए ऑप्शन है? cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? √2 मींस 1 पॉइंट समथिंग. व्हाट इज द रेंज ऑफ cos फंक्शन? sin and cos lies between -1 to 1. 1 पॉइंट समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल. बाकी सब चीजें पॉसिबल है. अरे tan माइनस इनफिनिटी रहता है, 2019 हो सकता है tan. इंपॉर्टेंट एग्जांपल जरा देखो, CET 2019. अभी मैंने CET 2019 में टोटल 10 दिन एग्जाम चला था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो मैं उससे क्वेश्चन लिए 5-6 आगे की. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन CET 2019 से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, आपको करना है. उन लाइन का पहले आंसर जल्दी. 11 का आंसर जीरो टू पाई बाय 2 में कितने सॉल्यूशन आते हैं? कौन से सॉल्यूशन वो पूछे, कितने सॉल्यूशन नहीं, कौन से सॉल्यूशन है. वो ऑप्शन भी दिया आपको, 0 टू पाई बाय 2. आप आइदर साइन या कॉस में कन्वर्ट करके ले लो, उससे आपको sin x इज इक्वल टू sin अल्फा या cos x इज इक्वल टू cos अल्फा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं आप. multiply 2 करो, 2 sin theta cos theta is sin of 2 theta, so sin 2x is equal to half. इन दे दिया है, साकिब का आंसर भी आया है. इन दे दिया है, sin 2x is equal to half, then sin is half. निकालो. sin half कहाँ पे रहता है साकिब? कौन से क्वाड्रेंट में हाफ? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ, और कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड. 30 means pi by 3 and pi minus pi by 3 divided by 2. क्या होता है? divided by क्या? 4 ना. Two sin x cos x, pi by 6 sin pi by 6 means 30 degree is half. तो आंसर इज, आपका आंसर है n पाई. ये आपके सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये लिखा मैंने, उसमें आप n की वैल्यू 0 डाला तो क्या मिल रहा है? पाई बाय 12. आंसर ये है साकिब. आपने कैसे भी लाया संदेश? साकिब बराबर है कि प्रोसीजर देखो मेरा. sin 2x इज इक्वल टू, मैंने सॉल्व किया, हाफ 2x इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 रेज़ टू n हाफ. So if you put n equal to 0, so it is pi by 12. Is that clear? साकिब तुम्हारा 2x is equal to pi by 6, तो x is equal to pi by 12 हो जाएगा ना. पहला वैल्यू तो pi by 12 है, तो pi by 12 कितने ऑप्शन में है? फर्स्ट एंड लास्ट, बीच के ऑप्शन नहीं आते. यस सर. So answer is what? कैसे किया देखो, ट्विस्ट किया था थोड़ा सा. इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है. आगे का भी 2019 का क्वेश्चन का है, बोलो, वो भी इजी है, करो सब लोग करो. यूजुअल डेफिनेशन से जाना है. शायद आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखा है, cot 4x is equal to -1. जनरल सॉल्यूशन निकालो.
यस बड़े समझ में आ रहा है आपको? बड़े साहब ये सभी क्वेश्चन गूगल क्लासरूम को अटैच करने वाला हो, फिर से सॉल्व करना है, डाउट निकाल के रखना है, मुझे पूछना है। हम क्या इमीडिएटली सीटी के एग्जाम को देने को नहीं जा रहे, एक साल है अपने पास, तब तक परफेक्ट हो जाएगा। किसी को टफ जा रहा होगा तो प्रैक्टिस करते रहो। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ है, पूरा M1 में फॉर्मूले है उसमें। 12 का अनिरुद्ध का आंसर है सी, बाकी लोग करते जाओ। tan x cot 4x is minus 1 means tan 4x is also minus 1, means tan 4x is equal to tan of pi minus pi by 4, pi minus pi by 4 3 pi by 4, tan 4x is equal to tan alpha। निकालो, बाकी लोग भी आंसर निकालो। Yes, C is the correct answer. Tan x is equal to, yes, सर्वेश नेरकर एक्सप्लेन करोगे? सॉल्यूशन सामने आपके, एक्सप्लेन करो सर्वेश, कैसे जाना है? Cot 4x is equal to minus 1. Therefore, the tan 4x is equal to minus 1. Tan 4x is equal to tan in bracket pi minus pi by 4 is equal to tan 3 pi by 4 is equal to minus 1. Therefore, 4x is equal to n pi plus alpha. कौन सा फार्मूला लगा? 4x is फार्मूला कौन सा लगा? tan x is equal to tan tan x is equal to tan alpha. 4x is equal to 4x is equal to n pi plus 3 pi by 4. Therefore, x is equal to n pi upon 4 plus 3 pi by 16 when n belongs to z. Correct. Yes. CR Sanjay, the next question for question number 13. Yes. Jay Agarwal for question next. Yes, sir. Question number 13. The general solution of tan 5 theta equals to cot 2 theta is? Okay, सब लोग कैलकुलेट करो, आता है क्या आपको? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला हिंट दे दो। tan 5 theta can be written as tan cot 2 theta can be written as 90 minus 2 theta, थोड़ा अलग था। tan x is equal to tan alpha, so x is equal to n pi plus alpha. In this case alpha is pi by 2 minus 2 theta, उस साइड में लेके जा सकते हैं उसको 7 theta, so the answer is A. Yes. श्रेया माहौलकर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 40. Yes, sir. If 0 is equal, greater than equal to x and 81 raised to x square x plus 81 raised to cos square x is equals to 30, then x is equals to option A pi by 6, option B pi by 2, option C pi by 4 and option D 3 pi by 4. Solution, checking by other options, we put x is equals to pi by 6, which is equals to 81 raised to sin square pi by 6 plus 81 raised to cos square pi by 6.
which happens to be 81 raised to 1 upon 4 plus 81 raised to 3 by 4, which equals to 3 raised to 4 into 1 upon 4 plus 3 raised to 4 into 3 upon 4, which equals to 3 plus 3 cube is equals to 3 plus 27, which is 30. And the answer is A. Correct. Maitri, you go to question number 15. Maitri, Mugdha, Sreni Jain, Vedant Sakinal. हाँ सर. Yes. Question 50. हाँ. If 4 sin raised to 4x plus cos raised to 4x is equal to 1, then x is equal to solution 4 sin raised to 4x is equal to 1 minus cos raised to 4x. 4 sin raised to 4x is equal to 1 minus cos square x. A square minus B square A minus B A plus B, that formula. Cos square का square A minus B. मेरा टारगेट है पूरा साइन में लेके जा रहा हूँ. 1 minus sin square is sin square x. 1 minus cos square और cos square को क्या लिखेंगे 1 minus sin square. So whole thing is in terms of sin. So after that we have to take sin square as common. So we have two sin square factor. One is sin square equal to 0 and sin square equal to 2 by 5. So x is n pi और ये sin square equal to sin square alpha से n pi plus minus alpha. इस केस में unknown angle है 2 by 5. So we may write this as sin inverse of root of 2 by 5. So out of 4 options we have this option is correct. n pi e. e कब करेक्ट होता जब उधर sin inverse of root चाहिए था. ओके, आया क्या समझ में आज का लेक्चर? सभी एमसीक्यू आप अच्छी तरह से करेंगे. रेगुलर क्लास में जो देखा था वही है, बट यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन कैसे ट्विस्टेड किए हैं वो जरा देखो आप. इसका प्रैक्टिस ज्यादा करना है आप लोगों को. और मैं कुछ आपको फॉर्मूले वगैरह भी पूछ सकता हूँ. जो आज का लेक्चर में हमने क्या देखा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन पे एमसीक्यू.